हेलो एवरीवन। अभी तक हमने ऑप्टिक्स के अराउंड 8 लेक्चर्स कवर किए, 8 वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे, और उनमें मैंने बस प्लेन मिरर के ऊपर डिस्कशन किया और उसी डिस्कशन पे अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा। अराउंड 7 से 8 न्यूमेरिकल्स होंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते जाएंगे। वेलोसिटीज़ वगैरह के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो और हाँ, और आप सिंपली टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी चैनल को, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहे। तो मैं सिंपली यहाँ पर पहली प्रॉब्लम के साथ डील करता हूँ। पहली प्रॉब्लम जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखी होगी, आपके पास 2 मिरर्स है। लेट अस नेम दीज मिरर्स। पहला मिरर आपके पास यहाँ पर M1 है और दूसरा मिरर आपके पास सिंपली यहाँ पर M2 है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि इंसिडेंट रे जो है वो पहले मिरर M2 को स्ट्राइक करती है, वो सिंपली मिरर M2 को स्ट्राइक करती है। M2 पर स्ट्राइक करने के बाद आप ब्लू कलर का रे देख सकते हो, वो M1 की तरफ जा रही है। M1 को स्ट्राइक करके और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है और फाइनली आपका जो रे पाथ ट्रेवल कर रहा है वो ये रेड कलर से आपको पता चल रही है। कहने का मतलब ये है, आपको इंसिडेंट रे के बारे में पता, आपको ये भी पता कि फाइनली रे किस पाथ पे जा रही है, उसका एक फाइनल पाथ क्या है आपके पास, वो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। फर्दर आप यहां पर देख सकते हो कि ये डबल रिफ्लेक्शन केस है, ये डबल रिफ्लेक्शन केस है। अच्छा, डबल रिफ्लेक्शन केस में हमने डिविएशंस को डील किया था, तो आप सिंपली देख सकते हो ये डबल रिफ्लेक्शन केस है। ये डबल रिफ्लेक्शन केस है आपके पास, और इस डबल रिफ्लेक्शन केस में जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आप डिविएशन को 2 तरीकों से लिख सकते हो। आपके पास जो ये 60 डिग्री है, लेट अस अज्यूम दिस इज अल्फा, लेट अस अज्यूम दिस इज अल्फा। तो यहां पर अगर मैं डिविएशन की बात करूं, आपके पास डिविएशन जो है आप सिंपली लिख सकते हो ट्वाइस अल्फा। ये एक पैटर्न है, एक फॉर्म है डिविएशन का। या सिंपली आप लिख सकते हो डेल्टा इट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 अल्फा। अब एक डिविएशन इसमें क्लॉकवाइज होती है और दूसरी डिविएशन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होती है। लेट अस सी कौन सी डिविएशन क्लॉकवाइज है और देखते हैं कि कौन सी डिविएशन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो सिंपली आप देख लो, ये आपके पास एक्चुअल पाथ है, इनिशियल पाथ ग्रीन कलर का रे, और फाइनली आपका रे रेड कलर का पाथ ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, देख लो मैं इनिशियल से जा रहा हूं फाइनल की तरफ, देख लो मैं इनिशियल से जा रहा हूं फाइनल की तरफ, और इनिशियल से फाइनल की तरफ जब हम जा रहे हैं, आप खुद से देख लो, आप इनिशियल टू फाइनल पहुंचे, ये छोटा एंगल है ना, ये छोटा एंगल है ना आपके पास, अगर ये छोटा एंगल है आपके पास, ये होगा ना 2 अल्फा। दैट मीन्स आप यहां पर कैसे जा रहे हो, आप यहां पर क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो ये जो डिविएशन आपके पास है ये क्लॉकवाइज डिविएशन बन जाएगी। इस वक्त फिगर को देखकर डिसाइड करना होता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा नहीं होगा कभी आप देखोगे कि 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। ये डिपेंड करता है फिगर पे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि पहला रे इस पे इंसिडेंट हुआ कि पहला रे इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ। तो ये चीजें पूरा क्लियर रखो, ऐसे याद मत रखो कि एक डेल्टा, ये वाला डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, या ये क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, आपको फिगर को देखना होगा और फिगर को देखकर ही डिसाइड करना होगा कि कौन सा डिविएशन जो है वो क्लॉकवाइज है और कौन सा डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज है। जरा सिंपली यहां पर आप फर्दर देख लो, आपके पास यहां पे डेल्टा सी तो मैंने निकाल दिया ट्वाइस अल्फा। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर मैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कि डेल्टा सी आपका ट्वाइस अल्फा है, अल्फा तो 60 है ना, तो आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपके पास सीधे 120 डिग्री आ गया, और ये आपके पास डेल्टा सी में इसको लिख रहा हूं, ये मैं इसको डेल्टा सी लिख रहा हूं। अब अगर आप देखोगे ये डेल्टा सी और थीटा जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है, आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा सी प्लस थीटा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, क्यों है ये 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो आप सिंपली अगर आप डेल्टा सी की बात करो, वो तो 120 आपके पास आ रहा है, प्लस आपके पास थीटा है, और ये आपके पास 180 डिग्री के बराबर है। तो आप थीटा निकाल सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज सिंपली इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हो कि थीटा का वैल्यू निकल गया, थीटा आपके पास यहाँ पर सिंपली 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये तो आंसर निकल गया। अगर मैं फर्दर यहां पे बात करूं तो दूसरी डिविएशन की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं दूसरी डिविएशन की बात यहां पे करूं तो 2 पाई आपके पास यहां पर सीधे 360 आ जाएगा।
360 में से आप 120 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ट्वाइस अल्फा का वैल्यू 120 आपके पास है। तो ये अगर आप वैल्यू यहां पर देखोगे, ये सिंपली आपके पास 0, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 240 डिग्री आ जाएगा। 240 डिग्री बड़ा एंगल है, 240 डिग्री बड़ा एंगल है, बिग एंगल है। तो अगर आप देखोगे यहां पे, मैं इनिशियल से कहां जाना है मुझे, इनिशियल से फाइनल, देख लो मैं इनिशियल से फाइनल जा रहा हूं। अब देख लो मैं इनिशियल से फाइनल जा रहा हूं, मैं इनिशियल से फाइनल गया। अब जरा ये देख लो स्टाइल क्या है जाने का, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। तो जो स्टाइल है जाने का वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहने का मतलब ये जो डिविएशन आपके पास है ये एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। और एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन कितना आ रहा है, 240 डिग्री आ रहा है। तो पूरा केयर करके आप इस न्यूमेरिकल को देखना। और अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ये पूरा जो यहां पर ये जो डिविएशन आपके पास है ये एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। ये डिविएशन जो आपके पास है ये एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। और अगर आप क्लॉकवाइज डिविएशन एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन को एडअप करोगे वो हमेशा 360 के बराबर आएगा। तो ये चीज आपको पता होगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, होपफुली किसी को इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में आपको ये देकर है कि आपके पास दो मिरर्स है और मैंने नेमिंग यहाँ पे की है, मिरर M1 और मिरर M2। अब आपके पास जो रे आ रही है वो मिरर M1 को हिट कर रही है और किसी एंगल थीटा पे वो हिट कर रही है और आपको यही थीटा यहाँ पर निकालना है। तो कहने का मतलब ये है आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पर इवेलुएट करना है कि थीटा किसके बराबर है, 50, 45, 30, 55, इनमें से कोई ना कोई एंगल आपका आंसर यहाँ पर है। फर्दर आप देख सकते हो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट है, थीटा एंगल पे हिट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मिरर M1 को। क्वेश्चन में आपको ये देकर है कि ये पहले रिफ्लेक्ट होती है ये लाइट रे, ऑब्वियसली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो आप सिंपली देख लो ये आपके पास लाइट रे यहां की तरफ गई और ये एंगल अगेन आपके पास यहां पर थीटा है, ये आपका थीटा एंगल है। अब आपको ये क्वेश्चन में देकर है कि जब आपकी ये रे मिरर M1 को हिट कर रही है और हिट करने के बाद अब ये मिरर M2 की तरफ गई, अब यही रे मिरर M2 को हिट करेगी। जब ये रे मिरर M2 को हिट करती है ना, क्वेश्चन में देकर है कि वहां पर जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा मिरर M2 पर, आपकी रे जो है वो मिरर M1 के पैरेलल चली जाएगी। तो पैरेलल का मतलब होगा कि आपकी जो लाइट रे है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये आपकी लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब अगर थोड़ा मैं एक्सटेंड करूं इंसिडेंट रे को, ये ब्लैक कलर का, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो अभी तक किसी को डाउट होगा नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। ये आपका इंसिडेंट रे का पाथ है यहां पे। अब आप सिंपली यहां पर देख लो, ये तो 70 डिग्री है। अगर ये 70 डिग्री है तो आप सिंपली इसको अल्फा मानकर चलो, ये आपका अल्फा होगा। अगेन आप देख रहे हो, डायरेक्ट आप देख सकते हो ये पूरे सिनेरियो में डबल रिफ्लेक्शन केस है। डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार और दूसरी बार। अगर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो शुरू कहां से करोगे, डेल्टा से। डेल्टा किसके बराबर, ट्वाइस अल्फा। अच्छा ट्वाइस अल्फा, टू अपनी जगह पे, अल्फा का वैल्यू 70 डिग्री देकर है तो किसके बराबर आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। ये सिंपली आपका 140 डिग्री डेल्टा आ रहा है। अब अगर मैं डेल्टा यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, आप सिंपली देख सकते हो कि ये तो इनिशियल या इंसिडेंट रे है, सबसे पहला वाला रे, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये सबसे पहला वाला रे है। और रे फाइनली किस पाथ से जा रहा है, वो दूसरे पाथ से जा रहा है, तो पाथ 2 से जा रहा है। तो ये आपके पास फाइनली रे जो है वो पाथ 2 से जा रहा है। अब यहां पर आप देख लो, मुझे जाना कहां से कहां, डिविएशन कैसे आप दिखाते हो। डिविएशन का मतलब आप इनिशियल वाली रे से जाते हो फाइनल वाली रे की तरफ। मतलब जो आपके पास पहला रे होता है जो फिर सफर करता है रिफ्लेक्शन को, आखिरी रिफ्लेक्शन सफर करने के बाद जो उसका एक्चुअल पाथ होता है, जो कि 2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको सिंपली यहां पर 1 से 2 जाना है। तो दो तरीके हैं ना जाने के। अब मैं सिंपली देख लो छोटे रास्ते से जा रहा हूं 1 से 2 की तरफ। अब देख लो 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं। तो जब मैं 1 से 2 की तरफ गया, ये छोटा वाला पाथ है ना, छोटा वाला पाथ, जरा स्टाइल देख लो जाने का। स्टाइल यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, स्टाइल यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। अगर स्टाइल एंटी क्लॉकवाइज है, इस वक्त जो डिविएशन आ रहा है, इस वक्त जो एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन आपको मिल रहा है वो 140 डिग्री मिल रहा है। लास्ट टाइम 2 अल्फा
क्लॉकवाइज था, मगर इस वक्त आपका जो 2 अल्फा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो फिगर को पूरा एनालाइज करना है, और जब आप पूरा फिगर को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो डीविएशन 2 अल्फा वाला पार्ट है वो क्लॉकवाइज है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक न्यूमेरिकल में 2 अल्फा क्या था, क्लॉकवाइज, मगर इस न्यूमेरिकल में आपका जो यहां पर 2 अल्फा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। फर्दर देखते हैं यहां पर क्या सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपके पास 140 डिग्री आने वाला है, ये आपके पास सिंपली यहां पर 140 डिग्री आने वाला है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट होगा नहीं। अब अगर ये 140 आ रहा है, लीनियर पेयर पता है ना हमें, तो लेट अस सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं ये वाला एंगल, लेट दिस बी x, ये x और 140 क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं ना 140 डिग्री प्लस x इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, फर्दर देख लो, अगर मैं x का वैल्यू यहां पर निकाल दूं 180 माइनस 140, वो आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इसको x को इरेज कर सकता हूं ना, तो मैं सिंपली x को इरेज कर रहा हूं और यहां पर अब मैं 40 डिग्री लिख रहा हूं। निकालना क्या था, निकालना थीटा था। अच्छा, ये जरा रेड कलर का लाइन देख लो, ये नॉर्मल है ना आपका, ये नॉर्मल है आपका, आपको निकालना थीटा है। इस नॉर्मल को जरा एक्सटेंड करते हैं, ये आ जाएगा ना 90 डिग्री यहां पर। अच्छा, ये 90 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि आपके पास ये जो 2 वाला रे है, ये जो मिरर यहां पर, मिरर का प्लेन है यहां पर, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये नॉर्मल जो है ये मिरर के लिए भी एक्ट करेगा, ये नॉर्मल जो है ये लाइन 2 पर भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 40 है, तो थीटा आएगा ना निकालना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सिंपली यहां पर मैं यूज करूंगा इस ट्रायंगल पे मैं यूज करूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास यहां पर 90 डिग्री प्लस आपके पास यहां पर 40 डिग्री प्लस यहां पर आपके पास जो थीटा है ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप सिंपली अगर यहां पर इवैल्यूएट करोगे थीटा को, ये आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 90 निकालो तो 90, 90 में से 40 निकालो तो ये आपका 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन ए इसका आंसर आ रहा है, आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका आंसर आ रहा है, 50 डिग्री आंसर निकल रहा है थीटा का। तो अगेन आप यहां पर देख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में वहीं से देकर होता है ये 50 डिग्री, आपको क्वेश्चन में वहीं से देकर होता है ये पैरेलल रे, आपको पूछा जाता कि मिरर्स के बीच का कितना एंगल है, मिरर्स के बीच का कितना एंगल है, अगेन आप वो भी इवैल्यूएट कर सकते हो। बस आपको टेक केयर करना होता है। पहले देख लो प्रॉब्लम जो है उसमें डबल रिफ्लेक्शन है, जब भी प्रॉब्लम में डबल रिफ्लेक्शन होगा डेविएशन के पास जाओ, डेविएशन के पास जाओ, डेविएशन से आप कुछ भी इवैल्यूएट कर सकते हो। अगेन 2019 में ये क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे होल्ड रखना है। मैं यहां पर कोई डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ला सकता था, उससे सॉल्व कर सकता था, उससे फायदा कुछ आपको मिलता नहीं। तो अगेन मैं वो क्वेश्चंस को यहां टच कर रहा हूं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंपली बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है वो कितनी होंगी। मतलब आपको एक सिनेरियो देकर है, आप ये सिनेरियो देख सकते हो, आपको मिरर M1 देकर है, तो लेट अस सपोज मैं इसको मिरर M1 यहां पर कहता हूं, और आपको सिंपली मिरर M2 देकर है, और आपको इनके बीच का एंगल 40 डिग्री देकर है, आपका रे 30 डिग्री पे यहां स्ट्राइक कर रहा है। तो आपको बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे। देख लो, रे ने स्ट्राइक किया मिरर को, पहला रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाएगा, तो पहला रिफ्लेक्शन यहीं पे हो जाएगा, तो मैं पहले वही दिखाता हूं। पहला रिफ्लेक्शन यहां पे होगा, तो आपकी जो रे है वो 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो 30 डिग्री पे यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 30 डिग्री पे यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब समझने की आप कोशिश करो, मुझे देखना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो मैं वहीं पे जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, मैं सिंपली इसको n लिख रहा हूं, N1 लिखता हूं, तो ये नॉर्मल है आपके पास। आप देख सकते हो कि नॉर्मल के साथ ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये आपका 60 डिग्री एंगल होगा।
वो 30 डिग्री एंगल है आपके पास, तो ये आपके पास सिंपली 60 डिग्री एंगल होगा। फर्दर आप देख सकते हो ये 60 है, ये 40 है, तो ये वाला जो एंगल होगा 60 + 40 तो आपके पास 100 होता है, तो ये एंगल आपका 80 डिग्री होगा, तभी जाके 180 बन जाएगा। तो ये आपके पास जो एंगल यहां पर है ये आपके पास 80 डिग्री होगा, क्योंकि 60 + 40 आपका 100 है, 100 + 80 करोगे तो तभी जाके आपके पास यहां पर 180 आ जाएगा पूरा सम। फर्दर आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास रेड कलर है ये नॉर्मल एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता तो ये एंगल आपके पास 90 होने वाला था। लग तो रहा था वही कि ये नॉर्मल है, बट आप ये भी देख सकते हो कि नॉर्मल के बहुत नजदीक होने वाला है ये, क्योंकि ये एंगल आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री। तो अगेन यहां पर अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं, तो सिंपली आप देख लो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल के साथ आपका जो यहां पर एंगल बनने वाला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सिंपली यहां पर आपका 10 डिग्री होगा। ये आपका 10 डिग्री होगा, क्योंकि तभी जाके आपका नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा एंगल। ये तो 80 है, रिमेनिंग वाला पार्ट रेड कलर के साथ 10 डिग्री आएगा, रेड कलर की लाइन के साथ 10 डिग्री आएगा। 80 तो यहां से ब्लैक से रेड तक 80 है, रेड से ग्रीन तक, रेड से नॉर्मल तक 10 डिग्री है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये आपके पास नॉर्मल N2 है यहां पे। अब आपको पता है कि लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। दूसरा रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये एंगल भी आपके पास यहां पर 10 डिग्री बन जाएगा। ये एंगल भी आपके पास यहां पर 10 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, इस एंगल को जरा देख लो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपके पास यहां पे 90 डिग्री है, ये एंगल आपको नहीं पता, लेट इट बी x, ये एंगल आपको नहीं पता। अब अगेन आप देख सकते हो यहां पर भी तो रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, तो अगेन मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं अगेन यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, मगर मुझे ये एंगल अब नहीं पता, मगर मुझे अब ये एंगल नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका यहां पर आ जाता है। अब अभी तक तो बहुत सिंपल था, 30 डिग्री पे आया, 30 डिग्री पे गया, ये आपने 80 निकाला, ये 10 आ गया, आपने 10 पे रिफ्लेक्ट कराया, ब्लू कलर की रे को आप देख सकते हो, और फाइनली आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल अब आपको निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x निकलेगा तो ऑब्वियसली 90 में से x जितना, 90 में से x निकाल दोगे वही आपका ये एंगल होगा। तो करते हैं, आप देख सकते हो आपके पास एक ट्राइंगल यहां पे बन रहा है, ये आपका a है यहां पर, ये आपका B है यहां पे, और ये आपका C है यहां पे। तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है आपके पास। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 10 + 10 20 डिग्री, तो एंगल A आपका 20 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है यहां पे आप चेक कर सकते हो, ये 90 है इतना, और ये 30 है, तो 30 + 90 आपका 120 डिग्री बन जाएगा। आप चेक कर लो, ये आपका 90 है इतना, ये आपका इतना 30 है, 90 + 30 आपका पूरा एंगल B बन जाएगा, जो कि आपके पास 120 डिग्री होगा। x निकल जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर लिखता हूं, एक तो यहां का 20 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आपका 20 डिग्री, फिर प्लस आपके पास यहां पर सीधे 90 + 30 120 डिग्री, प्लस x इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका जो x होगा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करोगे 120 + 20 140 होता है, तो -140 कर देंगे, आपका आंसर यहां पर 40 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि x आपका सिंपली यहां पर 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। अगर x 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। आपकी जो रे रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी जो रे रिफ्लेक्ट करेगी वो 50 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो सिंपली देख लो, मैं रे दिखा रहा हूं, ये आपके पास रे यहां पर ये 50 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल आपके पास होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, ये 50 है तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब समझो आप, ये मिरर M2 का जो लाइन है, ये मिरर M2 का जो लाइन है, और ये जो रेड कलर का लाइन है, ये एंगल और ये एंगल सेम है,
ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि ये दो लाइंस, ये ट्रांसवर्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दो लाइंस आपस में क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, कहने का मतलब आप इस मिरर को टू इन्फिनिटी ले लो, आप इस मिरर, इस रे को भी आप टू इन्फिनिटी ले लो, ये कभी भी अब मीट नहीं करेंगे। तो आपके पास कितने रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आप चेक कर सकते हो। ये आपका एक रिफ्लेक्शन है, यहां पे पहला रिफ्लेक्शन, ये आपका दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर, और यहां पर आपके पास 3 रिफ्लेक्शन। मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस कितने हो सकते हैं, सिर्फ 3 रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। आप देख सकते हो स्टार्ट हमने बहुत आसान वाले न्यूमेरिकल से किया, एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। अगेन होपफुली मैं यही एज्यूम करके चलूंगा कि आपको सारा मेरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे डाउट नहीं रहता है वैसे, क्योंकि जो मैं बताता हूं मैं कोशिश करता हूं कि डायग्रामेटिकली मैं पूरा क्लियरिटी रखूं अपने कॉन्सेप्ट में। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट वगैरह रहता है, आप प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट किया करो, मैं जरूर आपके डाउट्स का वो पूरा मैं उसका आंसर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप कमेंट करो, कोई इशू नहीं है, उसमें पूरा क्लियरिटी रहेगा। इवन दो डायग्राम में मे बी ये पैरेलल आपको नहीं लग रहे होंगे, मगर ये 40 डिग्री और 40 डिग्री आपको बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो क्वेश्चन में सिंपली आपको ये बताया गया है कि एक पर्सन जो है वो एक मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है वो नहीं देकर है, बट आपको ये देकर है कि मिरर जो है वो एक स्टैंड पर है, और ये स्टैंड आपके पास 0.8 मीटर है। तो कहने का मतलब ये आपके पास स्टैंड है यहां पे, और ये जो ब्लू कलर आपके पास है ये आपका मिरर है यहां पर। ये आपका मिरर है यहां पे। तो आपको सिंपली देकर है कि एक पर्सन जो है वो एक मिरर के सामने स्टैंड कर रहा है यहां पर, और मिरर जो है वो खुद स्टैंड पर है। स्टैंड आपका 0.8 मीटर का है, और मिरर का जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है। आपको बोला गया है कि जब ये पर्सन जो है, अच्छा पर्सन का आई कहां पर है, पर्सन का आई जो है वो 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि पर्सन का आई जो है वो यहां पर है। इवन तो पर्सन का आई यहां पर होगा ना, बट एज्यूम करना है मुझे 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड पर्सन का आई जो है वो क्वेश्चन बोल रहा है आपको। तो अब आप यहां पर सिंपली देख सकते हो कि पर्सन की आई यहां पर है, ये इस मिरर के थ्रू देखेगी। मिरर क्या करेगा, पहले मिरर वर्चुअल वर्ल्ड में इस पर्सन की इमेज पूरी बना देगा। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, मैंने एज्यूम किया हुआ है कि यहां पर मिरर से लेके पर्सन तक का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो x है। तो कहने का मतलब ये है ना कि x डिस्टेंस हम पीछे जाएंगे और वहीं पे पर्सन की इमेज बनेगी ना वर्चुअल वर्ल्ड में। तो पहले मैं वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीट इमेज बनाऊंगा, फिर हाँ वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीट इमेज बनेगी, फिर पर्सन वर्चुअल वर्ल्ड में कितना पीक कर पाएगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट। तो सिंपली पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। तो एट अ डिस्टेंस x हम पीछे जाएंगे, यहां पे पहले, और इस एट अ डिस्टेंस x जब मैं पीछे गया तो वहां पर आप देखोगे कि पर्सन आपको सेम मिलेगा, उसका इमेज आपको मिलेगा पर्सन का। तो पर्सन का इमेज आपको यहां पे मिलेगा। ये पर्सन का इमेज आपको मिल रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इसको पर्सन को एज्यूम कर सकता हूं एक स्ट्रेट लाइन से। ये मैं ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन डालते जाऊंगा, आप देखते जाओ, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाए। तो इवन दो पर्सन तो पूरा आपको दिख रहा है, बट मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ किया क्योंकि मुझे मेजरमेंट्स आगे जाके लेने हैं। तो फिलहाल के लिए ये पर्सन है, ये पर्सन की आई है, ये पर्सन का इमेज पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन जो है वो अपने पूरी बॉडी में से कितना पार्ट देख पाएगा। उसकी जो लेंथ है वो तो 1.5 मीटर है, वो अपने पूरे 1.5 मीटर लेंथ में से कितनी लेंथ देख पाएगा थ्रू द मिरर, वो कितना पीक कर पाएगा इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली ऑब्जर्वर की आई से 2 रेज डालोगे ना, या 2 लाइंस डालोगे, वो दोनों लाइंस मिरर के एक्सट्रीम के थ्रू जाएंगी, और इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि पर्सन जो है वो मैक्सिमम कितना लेंथ अपना मिरर में देख सकता है। तो मैं सॉल्व करता हूं, आप देख सकते हो मैं यहां पे सिंपली पहला रे डाल रहा हूं, मैं पहला रे यहां पे डाल रहा हूं, आप देख सकते हो ये आपका पहला रे है, और दूसरा रे मैं यहां पे डाल रहा हूं।
ये आप देख सकते हो, मैंने ये दो रेज डाले, ये जो मैंने यहाँ पे दो लाइंस या कुछ भी आप बोल लो, ये जो मैंने दो लाइंस यहाँ पे डाली, आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की लाइन मिरर के ऊपर से जा रही है और जो रेड कलर का लाइन है वो मिरर के नीचे वाले एक्सट्रीम से पास होके जा रहा है। और फाइनली आप देख सकते हो कि आपकी ये जो दोनों लाइंस है ये इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो लेट अस नेम देम, ये आपके पास ए है यहां पर और ये आपके पास बी है यहां पर। अच्छा ठीक है, ये तो एक चीज हो गया, मैं फर्दर इसको नेमिंग करता हूं। ये आपके पास सी है यहां पे और ये आपके पास डी है यहां पर और ये आपके पास ई है। और कॉन्सेप्ट कौन सा है? फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। आपका ऑब्जर्वर, ये जो आपके पास यहां पर दो रेज आप ऑब्जर्वर से ले रहे हो, ये दो रेज जो आप ऑब्जर्वर से ले रहे हो और मिरर के एक्सट्रीम्स के थ्रू पास कर रहे हो, यहां पर एक फील्ड आ रहा है आपका, और इसी फील्ड को आप फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर कहते हो। इस फील्ड में इमेज का जितना पार्ट आपको आएगा, इस फील्ड में इमेज का जितना पार्ट आ रहा है उतना ही आपके ऑब्जर्वर को दिखेगा, उसके बगैर ऑब्जर्वर को कुछ नहीं दिखेगा। तो ये चीज आप क्लियर रखो। सो अगेन मैं बोल रहा हूं, यहां पर ये वाला पार्ट जो है ये फील्ड में ही आ रहा है। अगर मैं इस फील्ड को आगे प्रोड्यूस करूं, आप देख लो, तो आप देख सकते हो कि इतना ही पार्ट, पर्सन का इतना ही पार्ट वो फील्ड में आ रहा है। तो यही पार्ट, कितना पार्ट आ रहा है? ए बी पार्ट आ रहा है, यही ए बी को आप फाइंड करना है। तो आपको पता है ना कि आप जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जब भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, आपके पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और आप सिमिलैरिटी को वहां पर यूज करते हो। एक ट्राइंगल हमेशा मिरर के साथ बनता है और दूसरा ट्राइंगल या तो ऑब्जर्वर के साथ या तो ऑब्जर्वर की इमेज के साथ बनता है। तो आप चेक कर लो, अब यहां पर एक ट्राइंगल मिरर के साथ बनता है, वो ये होगा ना ECD। तो मैं सीधे यहां पे लिख रहा हूं ट्राइंगल ECD, एक ट्राइंगल मिरर के साथ बना, हो गया। दूसरा ट्राइंगल किसके साथ बनेगा? इमेज के साथ। तो इमेज के साथ क्या बन रहा है? EAB। तो मैं लिख रहा हूं एंड ट्राइंगल EAB आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास यहां पर सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये मैं यहां पे दिखाऊंगा नहीं, प्रूव नहीं करूंगा, आपको पता है ये सिमिलर है। तो ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी को यूज करते हैं। सिमिलैरिटी को अगर आप यूज करोगे तो देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, AB, बड़े ट्राइंगल का ये वाला साइड AB। अगर मैंने बड़े ट्राइंगल में AB साइड लिया, छोटे ट्राइंगल में लूंगा ना CD वाला साइड, तो डिवाइडेड बाय CD इट इज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल, पहले बड़े ट्राइंगल की बात हुई, तो बड़े ट्राइंगल में आपका EB आ जाएगा डिवाइडेड बाय, बड़े ट्राइंगल में EB आ जाएगा तो छोटे ट्राइंगल में आएगा ना ED, छोटे ट्राइंगल में आएगा ना ED, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका ED डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर मैं सिंपली क्या करता हूं, आप चेक कर लो, मैं लिख रहा हूं EB cos थीटा। अब आप बोलोगे cos थीटा कहां से आया? मैं दिखाता हूं, डिवाइडेड बाय ED cos थीटा। अच्छा, cos थीटा कैंसिल हो सकता है ना, तो कोई इशू है नहीं। अब फर्दर देख लो, ये आपके पास ED है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, आप देखते जाओ। लेट्स एज्यूम मैं आपको बोल रहा हूं ये थीटा है, लेट्स एज्यूम ये थीटा है। फर्दर यहां पर भी मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूं, ये एक ही लाइन में लाई करेंगे, आप चेक कर लो, आराम से देखते जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। मेरी ड्राइंग्स आपको समझ में आएंगी, मेरा ऑप्टिक्स आपको आराम से समझ में आएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा पैरेलल, ये डॉटेड लाइन पैरेलल, ये थीटा ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये अगर आपके पास ED है तो वेक्टर में रेजोल्यूशन करते हो ना, ये ED है तो ये आपका ED cos थीटा होगा, तो ये आपका यहां पर ED cos थीटा होगा, ये वाला पार्ट। ये आपके पास EB है आपके पास, तो ये वाला पार्ट जो आपके पास होगा यहां से लेकर यहां तक, ये सिंपली आपके पास ये जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आपके पास EB है, आप इसको रिजॉल्व जैसे कर रहे हो। अगर ये EB है, EB का ये वाला कंपोनेंट बनेगा ना cos कंपोनेंट, तो ये आपके पास क्या बनेगा EB cos थीटा। अब देख लो मैंने यहां पर क्या किया, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, यहां पर मैंने एक थ्योरम यूज नहीं की। अब जिनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है वो एक थ्योरम यहां पे यूज कर सकते हैं।
अब वो थ्योरम क्या है, जिनका मैथमेटिक्स है उनको तो समझ में आया होगा, तो वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, बट आप वो थ्योरम यूज कर सकते हो। असाइनमेंट है, चेक कर लेना, 10th क्लास का थ्योरम है, वो बोल के रख रहा हूं ट्राइंगल्स का, या 9th क्लास, मुझे नहीं पूरा पता, 9th या 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, तो आप चेक कर लेना। जो रिलेशन यहां पर मैं डिराइव कर रहा हूं वो एक रिजल्ट के फॉर्म में आपने पहले ही पढ़ा होता है। अब फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ये EB cos थीटा है, ये ED cos थीटा है, जरा चेक कर लो, आप चेक कर लो। आप EB cos थीटा x प्लस एक्स के बराबर, EB cos थीटा इतना है ना, और ये आपका x प्लस एक्स 2x है, तो आप इसको 2x लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ED cos थीटा, ये तो इतना है ना, इस मेजरमेंट ED cos थीटा को आप कितना लिख सकते हो, आप इसको x के बराबर लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। x और x क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका AB वाला पार्ट वो आपको निकालना है, आपका CD वाला पार्ट मिरर का लेंथ कितना है 0.3, तो आपके पास ये 0.3 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू EB, अगेन अगर आप यहां पर देखोगे ये सारा 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर, देयरफॉर आपका जो AB होगा इट इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3 0.6 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये डी ऑप्शन आपका है। तो अगेन आप देख सकते हो प्रॉब्लम जो है उतना मुश्किल था नहीं, अगेन एक बेसिक प्रॉब्लम ही था। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया था जब हमने देखा था कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन सी आवर सेल्फ इमेज, कंप्लीट सेल्फ इमेज, तो बराबर वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। अब ये मिरर जो है ये आपकी हाइट के हाफ से छोटा है, तो आप अपनी पूरी इमेज तो देख नहीं ना पाओगे। अगर अपनी पूरी इमेज आपको पहले ही पता है, आप देख नहीं पाओगे, आप तो पहले ही ऑप्शन ए को क्रॉस कर दोगे ना, आप पहले ही ऑप्शन ए को क्रॉस कर दोगे, क्योंकि आपकी हाइट यहां पर 1.5 है, 1.5 का हाफ कर दोगे तो 0.75, तो मिरर अगर 0.75 होता आप डायरेक्ट आंसर क्या देते 1.5, मगर मिरर 0.75 से भी छोटा है, तो कहने का मतलब पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देख ही नहीं पाएगा। ऑप्शन ए तो पहले ही आप कैंसिल कर सकते थे, फिर आपको 3 ऑप्शंस में देखना था, 1 है, 0.8 है, 0.6 है, और आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 0.6 इस प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है। और एक पॉइंट मैं कहूंगा, ये एक्स डिस्टेंस आपको नहीं दे करती, ये एक्स डिस्टेंस आपको नहीं दे करती, कहने का मतलब इस सिनेरियो को वहीं पे रख दो, इस पर्सन को आप कितना भी आगे पीछे कर दो 0.6 से ज्यादा नहीं देख पाएगा, कितना भी इसको आगे पीछे कर दो 0.6 से ज्यादा नहीं देख पाएगा, प्रोवाइडेड कि आई जो है वो कहां पे होनी चाहिए 1.5 पे। हां, अगर आपने आई को ऊपर नीचे कर दिया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो इवेंचुअली आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 0.6 यहां पे आया था। आज मैंने 4 क्वेश्चंस अराउंड डिस्कस किए हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरा अप्रोच आपको समझ में आया होगा, होपफुली आप अच्छे न्यूमेरिकल्स उठाओगे और उन न्यूमेरिकल्स को इसी तरीके से समझ कर करोगे। बाकी नेक्स्ट टाइम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आज के लिए इतना काफी।